ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। हे श्री हरि विष्णु, हे सूर्यदेव, हे माँ गंगा, हे पौष मास के अधिदेवता, आज हम सब आपके चरणों में पौष मास की इस पावन कथा का 18वां अध्याय श्रवण करने जा रहे हैं। हे प्रभु, जिस प्रकार पौष मास शीत, तप और संयम का संदेश देता है, उसी प्रकार यह कथा हमारे जीवन को शुद्ध, पवित्र और धर्ममय बनाए। जो श्रद्धालु इस कथा को हाथ में लेकर मन में श्रद्धा रखकर सुनते या पढ़ते हैं, उनके जीवन के सभी दुख, दरिद्रता, रोग और भय आपकी कृपा से दूर हो। अब हम पौष मास महात्म्य अध्याय 18 का शुभारंभ करते हैं। हरिओम तत्सत। पौष मास महात्म्य कथा 18 प्राचीन समय की बात है। एक पवित्र नगर था जहाँ धर्म, सत्य और सेवा का वास था। वहाँ के लोग पौष मास को अत्यंत श्रद्धा से मनाते थे। उस नगर में एक साधारण सा गृहस्थ रहता था। उसका नाम था धर्मदत्त। न वह बहुत धनी था, न बहुत विद्यमान, पर उसके हृदय में भगवान के प्रति अपार श्रद्धा थी। पौष मास आते ही धर्मदत्त प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठता, स्नान करता, सूर्यदेव को अर्घ्य देता और भगवान विष्णु का स्मरण करता। शास्त्रों में कहा गया है, पौष मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी अक्षय फल देता है। धर्मदत्त यह जानता था, इसीलिए वह हर वर्ष पौष मास में संयम, व्रत और सेवा करता। एक वर्ष पौष मास के समय उसके जीवन में भारी संकट आया। घर में धन समाप्त हो गया, रोग फैल गया और मन में चिंता भर गई। धर्मदत्त की पत्नी बोली, स्वामी अब क्या होगा, घर में अन्न भी शेष नहीं। धर्मदत्त ने शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो, जब तक पौष मास है भगवान हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। उसी समय एक संत उस नगर में आए। धर्मदत्त उनके चरणों में गिर पड़ा। संत ने कहा, वत्स, यदि पौष मास में हाथ में कथा रखकर श्रद्धा से वाचन किया जाए तो स्वयं भगवान सहायता करते हैं। धर्मदत्त ने उसी दिन संकल्प लिया, मैं पौष मास की हाथ में कथा का वाचन करूँगा। प्रातःकाल उसने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने, एक दीप जलाया और हाथ में कथा पुस्तक लेकर बैठ गया। उसने कहा, हे प्रभु, मैं न बड़ा ज्ञानी हूँ न बड़ा तपस्वी, पर यह कथा आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। धीरे धीरे वह कथा पढ़ने लगा। जो मनुष्य पौष मास में कथा हाथ में लेकर पढ़ता है, वह अपने कर्मों का बंधन धीरे धीरे काट देता है। यह कथा केवल शब्द नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि है। जैसे जैसे धर्मदत्त कथा पढ़ता गया, उसका मन हल्का होता गया। एक दिन कथा पढ़ते समय उसने सूर्यदेव का ध्यान किया। अचानक उसे अनुभव हुआ मानो सूर्य की किरणें उसके घर में उतर आई हों। सूर्यदेव की कृपा से उसके घर का रोग दूर होने लगा, मन को शांति मिलने लगी। कुछ ही दिनों में नगर के सेठ ने धर्मदत्त को काम पर बुलाया। सेठ बोला, तुम ईमानदार हो, मेरे साथ काम करो। धर्मदत्त की आर्थिक समस्या धीरे धीरे समाप्त हो गई। वह समझ गया, यह सब पौष मास की कथा का फल है। धर्मदत्त ने पौष मास में अन्नदान, कंबल दान और दीप दान किया। शास्त्र कहते हैं, पौष मास में किया गया दान 100 गुना फल देता है। पौष मास के अंतिम दिन धर्मदत्त ने पूरी श्रद्धा से अध्याय 18 का वाचन पूरा किया। रात्रि में उसे स्वप्न आया। भगवान विष्णु प्रकट हुए
और बोले, वत्स, तुमने श्रद्धा से हाथ में कथा का वाचन किया, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। संकट में भक्ति न छोड़ो, इस अध्याय का संदेश है। पौष मास में संयम अपनाओ, कथा को हाथ में लेकर पढ़ो, दान और सेवा को जीवन में उतारो। जो ऐसा करता है उसका जीवन स्वयं भगवान संभालते हैं। हे प्रभु, इस पौष मास की हाथ में कथा का जो भी पुण्य फल हो वह समस्त जगत के कल्याण हेतु समर्पित हो। इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तों के घर में सुख शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि आए। हमसे जाने अनजाने में कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करना प्रभु। हरिओम तत्सत।